हेलो मेरे पढ़ाकू आर्मी, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका ब्रजेन सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस तथा प्रिज्म पर महत्वपूर्ण अंक प्रश्न। इससे पहले हमने लेंस को कवर किया है और प्रिज्म को अच्छे से कवर किया है। सारे फार्मूले आपके दिमाग में होंगे। उन्हीं पर हम बेस जो बोर्ड एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछी जाती है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, वो सवाल लेंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछने के चांसेस हैं, उन सवालों को हम लोग क्या करेंगे, आज निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी अपना पेन उठा के सब लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना है। हम आपको टाइम भी देंगे न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बीच बीच में, और एक दो न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। आप उसका कमेंट जो है करेंगे, आंसर का कमेंट आप देंगे कमेंट करके। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई देखो, पहले चल क्या करते हैं, हम फार्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं आपको? फार्मूला। तो फार्मूला क्या है जरा देखिए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं मेरे भाई। क्या सब लोग तैयार हो आज की क्लास के लिए? अगर तैयार हो तो यस बोल दो कमेंट में भर भर के। चलते आगे बढ़ते हैं। तो ये है कुछ फार्मूलेज। जैसे लेंस का फार्मूला 1/n n-1, 1/f बराबर n-1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है, ये जो फार्मूला हमारा काम करता है, ये काम करता है द्वि उत्तल लेंस के लिए कहो या उत्तल लेंस के लिए कहो। द्वि उत्तल लेंस, ये द्वि उत्तल लेंस के लिए काम करता है फार्मूला। और ये वाला फार्मूला हमारा द्वि अवतल लेंस, अवतल लेंस कहो या जो है द्वि अवतल लेंस। ये फोकस दूरी इसमें माइनस होती है, ध्यान से देखना, इसमें प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, साइन यन बराबर का साइन आई बाई साइन आर होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ये वाला फार्मूला भी आपको अच्छे से पता है। ये क्या है? गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ये लेंस फार्मूला है। ये क्या है? जल कांच वायु, जल, जल के स्थान पे लिक्विड ली गए, लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, द्रव, कांच और वायु में संबंध का फार्मूला है। आई होप ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आए मेरे भाई। आज इन सब पे हम लोग क्या करने वाले, सवाल करने वाले। आइए देखते हैं हमारी पहली सवाल है क्या है स्क्रीन पे आपके। पहली सवाल है आपके, क्या आपको सवाल दिख रही है? क्राउन कांच, क्या कह रही है सवाल? क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। ठीक है सर। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए? ठीक है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता इतनी है, यानी पी दिया है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक इतना दिया है। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, हम यहाँ पे सोल्यूशन लगाते हैं मेरे भाई। सोल्यूशन हमारा ये है क्या कि भैया यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट कि जो समावतल होता है उसकी जो पहली त्रिज्या है वो r1, दूसरी त्रिज्या है वो r2। दोनों को हम पहले क्या कर लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, r और r मान लेते हैं। लेकिन जो पहली त्रिज्या होती है समतल समावतल लेंस की, वो होती है माइनस में, और दूसरी क्या होती है, प्लस में होती है। ये चीज मैंने सिखाया है, तो आप वीडियो में देखे होंगे जरूर। ठीक है सर। पी का मान कितना दिया है, जो जो डाटा दिया वो लिख लो पहले। -2.5 डायोप्टर दिया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.65। इतना डाटा हमसे दिया है। पूछा क्या है, रेडियस ही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, समावतल लेंस की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो भैया हमें फार्मूला पता है लेकिन एफ नहीं पता है, तो पी बराबर, चूंकि हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, 1/f। तो हम एफ बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/p, 1/p। अब p का मान कितना है भैया, -1/2.5। ये मीटर में है, ये किस में है, डायोप्टर यानी मीटर में है। हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये 100 से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा बटे हो जाएगा क्या, 25। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2.5, यानी कि हो जाएगा ऊपर, तो 25 चौको 100, यानी आ जाएगा हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। थोड़ा हम इधर इधर एडजस्ट करते हैं, ये हमारा एफ आ गया। अब हमें पता है सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर n-1 होता है। बोलो होता है कि नहीं, बराबर क्या, इंटू क्या होता है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है सर। 1/f यानी कि
40 सेंटीमीटर दिया गया है। एन का मान भी दिया है 1.65 माइनस 1, और R1 का मान दिया है 1/r हो जाएगा, R2 का मान R ले लिया गया है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो यहाँ पर हम इसको साइड में और करते हैं, क्या करते हैं, साइड में करते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, ये 1/-40 बचा है बराबर, घटा देंगे तो 0.65 हो जाएगा एक में से, और ये हो जाएगा कितना, 1/r 1/r, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/r हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? माइनस भी हो रहेगा भाई, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस यहाँ पे रहेगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम r बराबर अगर कहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 गुड़े 2 गुड़े 0.65। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा, और 0.65, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8×5 = 40 कर देंगे, 40 के 0, 8×48, 48×4 = 52, यानी ये जीरो से पॉइंट कट जाएगी, ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया, आर आया। ये तुम्हारा क्या आया, आर आया। तो पहली त्रिज्या हमने कितनी ली है, -r, इसका मतलब ये है -52 सेंटीमीटर, पहला आंसर है। दूसरी त्रिज्या हमने क्या ली है, प्लस का r, इसका मतलब है 52 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये। अब हम आपको इसको टाइम देते हैं, आप जो है लगाइए। इसका हमारा 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। आपका टाइम हुआ स्टार्ट, आपका टाइम चल रहा है स्टार्ट। अब आप इसको लगाइए मेरे भाई, लगाइए, जल्दी से लगाइए, आंसर बताइए जल्दी से। वायु में क्या करा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। द्विउत्तल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 और 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है किसमें, एक बार वायु में निकालना है, एक बार जल में निकालना है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आराम से आंसर हो जाएगा। जल्दी से करिए, जल्दी से। हम आपको 1 मिनट का टाइम दिए हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। घड़ी समाप्त हो, टाइम समाप्त होने वाला 20 सेकंड में। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से। हरी आप, हरी आप, हरी आप, जल्दी से, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी से, हरी आप, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ये टाइम होने वाला है आपका खत्म। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। हम आपके आंसर के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टाइम हुआ आपका खत्म, अब हम कराएंगे। देखो यहाँ पे समझे आप, क्या है, क्या है भैया, कि जो जो डाटा दिया है वो पहले लिख लो, सोल्यूशन लगाओ। पहले पहले जो डाटा दिया है, मेरा काम वो है लिखना। पहले क्या दिया है समझो आप, पहले आप क्या दिया है समझो आप, समझो आप। एन जी दिया है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ए एन जी आपको दिया गया है। ए एन जी आपको क्या है, दिया गया है मेरे भाई। तो ए एन जी आपको कितना दिया है, 3/2। कितना दिया है, 3/2। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि ए एन जी कितना दिया है, 3/2? बात सही है। फिर कितना दिया है, जल का, जल का मतलब लिक्विड ले लिया जाए इसको, लिक्विड यानी कि हम कह सकते हैं एल एन जी दिया है, इसको वाटर भी बोल सकते हैं लिक्विड के स्थान पे। 4/3 दिया है, बहुत सही सर। त्रिज्या दिया है, द्विउत्तल लेंस है, तो द्विउत्तल लेंस की जो पहली त्रिज्या होती है, हमने आपको बताया है कल की क्लास में, परसों की क्लास में, पहली त्रिज्या प्लस में होती है यानी आर होती है, तो वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और दूसरी त्रिज्या जो है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं मेरे भाई तो इस तरह से बनाएंगे। तो इधर वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है, वो प्लस में होती है, और इधर वाली जो त्रिज्या है वो R2 लेंस के बाईं ओर है, इसलिए माइनस में होती है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये इतना डाटा दिया है, हमसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है वायु में, वायु में क्या निकालना है, वायु में फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, वायु में फोकस दूरी निकालना है। तो भैया हम क्या कर सकते हैं,
1/f(a) लिख सकते हैं। बहुत सही सर। तो वायु में यानी Ang-1 और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/r1 -1/r2। डाटा सारा आप रखें, सॉल्व करें। 1/fa बराबर हो जाएगा Ang नहीं लिखा क्या यहाँ पे, Ang-1 और यहाँ पे Ang का मान दिया है 3/2 -1 और यहाँ पे R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान कितना दिया है बच्चा, कितना दिया है, कितना दिया है 20 और R2 का मान है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +30। अब यहाँ से 1/fa निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 1/, ये हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम यहाँ ले लेंगे, कितना हो जाएगा अपना 60। यहाँ 20 × 60, 20 दूना 30 दूना 60। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और सोल्यूशन को इधर करते हैं ताकि हमें 2 प्रोसेस में पूछा है सवाल, हम अच्छे से कर पाए इसको। और इधर बस 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 हरी अप हरी अप, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से क्या होगा 1/f जो है वायु में, ये 1/2 हो गया मेरे भाई, ये हो जाएगा 5/60। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो सही है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ आपकी सवाल ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब आप समझो 1/fa बराबर हो जाएगा कितना 5/120। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भैया, हो जाएगा कि नहीं, और हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। अब 24 पंचे क्या होता है, 24 पंचे क्या होता है आपको पता है कितना होता है 120 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया, फोकस दूरी आई, किसमें आई, किसमें आई, किसमें आई, वायु में। जल में निकालना है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, जल में, जल में, जल में, जल में फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालना है। तो ये जल में निकालेंगे तो क्या होगा 1/ लिक्विड लिख दें या वाटर लिख दें, लिक्विड लिखा है तो लिक्विड ही लिखते चल रहे हैं, 1/ लिक्विड, वाटर यानी लिक्विड, ठीक है। जल डब्ल्यू ना लिख के लिक्विड ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा भैया, Ang बदल जाएगा, यानी Lng होगा -1, 1/r1 -1/r2 तो होगा ये, लेकिन 1/fl। अब देखो ये इसको y के सापेक्ष लिखेंगे तो अभी अभी Ang बटे लिख सकते हैं Anl -1 -1 -1 -1 -1। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, 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 क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। इनटू क्या है 1/r1 1/r2। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, Ang दिया था वायु के सापेक्ष इसका, जल के सापेक्ष इसका है, तो भैया यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखो शुरुआत में ये जो अपूर्णांक दिया है वायु के सापेक्ष जल का यानी लिक्विड का दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डाटा हम क्या करते हैं, भरते हैं। जब यहाँ पे सारा डाटा भरेंगे तो 1/f(l) बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो ए इसका मान कितना है 3/2 बटे क्या है 4/3 -1। फिर अगले क्वेश्चन में क्या है R1 का मान भैया वही है, R1 का मान वही आएगा, मालिक कितना आएगा वही, अरे भाई 5/, देखो ना R1/R2 ये मैंने सॉल्व किया है ना, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/30, ये हो जाएगा 1/fl, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 -1। और इसको मैंने सॉल्व किया है, ये 5/ कितना आया है 60, डायरेक्ट लिख देते कोई दिक्कत नहीं। 1/fl बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 8 9 में से
9 में से 8 गया 1, यानी 1/8 आ गया और गुणे 5/60। ठीक है, तो 12 पंचे ये हो जाएगा 60 और 12 अट्ठे बरछंग 72 बरसते 12 अट्ठे हो जाएगा आपका ये 96। एफ एल बराबर कहेंगे तो कितना होगा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो यस 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 यस। ये आपका क्या आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्या कोई दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप करें, क्या टाइमर लगाऊं? नहीं, पहले इसका आंसर बताओ सब लोग, जल्दी से आंसर बताओ। मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं। जल्दी से हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, फेंक के मारो। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से मैं देख रहा हूँ किसका जवाब सही है, किसका जवाब सही है, जल्दी से हरी अप। चलिए आइए करते हैं इसको सवाल, सोल्यूशन इसका लगाते हैं भैया। इसका सोल्यूशन क्या होगा? n बराबर दिया है कितना, √3। ठीक है सर। कह रहा है न्यूनतम विचलन विचलित होता है, मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में कह रहा है यदि इस किरण से आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो जो ये आई है अपवर्तन कोण का कितना है, 2 गुना है। ठीक है सर। तो प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण क्या होगा, यानी ए तुमसे पूछ रहा है और आर तुमसे पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। अब चूंकि हमें पता है, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है, देखो n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है कि नहीं, बोलो हाँ। यस सर। n का मान तो दे रखा है √3, बहुत सही सर। साइन आई में आई का मान कितना है, 2r दिया है, रख दो साइन आर। अब यहाँ पे काट मत देना, छोटू ने बहुत तेज हाथ लोग। साइन टू एक फार्मूला लगा दो, 2 साइन ए कहा से, मतलब 2 साइन आर हो जाएगा और कास आर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। साइन आर से साइन आर कट गया तो क्या बचा, √3 2 कॉस आर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 चलाएगा इस √3 के नीचे, √3 के नीचे बराबर कॉस, ये हो जाएगा आर। तो काश में कितने का मान है, काश में कितने का मान है, कॉस 30 अंश का। आर बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 30 अंश। आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 30 अंश आ गया। कितना आ गया, 30 अंश। लेकिन हमें क्या नहीं करना, आपतन कोण भी निकालना है, अपवर्तक कोण यानी कि प्रिज्म कोण। तो अपवर्तन कोण तो आ गया, प्रिज्म कोण निकालना है। तो देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में कह रहा है, न्यूनतम विचलित स्थिति में सबको पता है, में हम में क्या होता है, देखो क्या होता है क्या होता है क्या होता है कि ये जो आर है ना, वो कितना होता है, a/2। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2r, यानी a बराबर कितना होता है, r का मान कितना है, 30, और ये हो जाएगा अपना a बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सवाल है। बोलो यस, बोलो यस 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 यस। क्या आगे बढ़ा जाए? अरे बोलो आगे बढ़ा जाए, सब लोग ध्यान से देख रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो बता दो बता दो बता दो। चलो अगली सवाल। अगली सवाल, वायु में रखे किसी पतले कांच के लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। बहुत ही आसान है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करें आंसर। इस सवाल को आप होमवर्क ले लो या अभी इसको लगा के दो, ये हमें क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर चाहिए। अभी भी जो आंसर देना चाहता है वो दे सकता है, देखते हैं कितना। ये है होमवर्क आपका। एक और सवाल, ये भी एक सवाल है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये भी एक सवाल जो होमवर्क दूंगा। चौथी और 25वीं सवाल मैं आपको लगातार क्या है, होमवर्क देने वाला हूँ, और आपको सबको करके आना है, सबको। देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कांच का गोला है, वाई में स्थित है।
अगर नहीं आएगी तो मैं इसे करा दूंगा। वायु में स्थित है, गोले के केंद्र से वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा। यानी कि हम बता रहे, इतना हिंट दे दे रहे हैं कि जो है गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से आप इसको लगाइएगा, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। अब रही मेरे भाई अगली सवाल आपके स्क्रीन पे, ये रही। अब इस सवाल का सब लोग जवाब दो, इस सवाल का सब लोग क्या करो, जवाब दो भाई, इस सवाल का सब लोग जवाब दो। क्या टाइमर लगा दिया जाए, क्या टाइमर लगा दिया जाए, क्या टाइमर लगा दिया जाए? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, यस या नो, यस या ना, बोलो 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 बोलो। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए इस सवाल को लगाना है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रही है सवाल कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच का अपवर्तनांक इतना दिया है, दुई अवतल लेंस है, संपर्क में रखे हैं दोनों लेंसों के, जल का अपवर्तनांक इतना दिया, 4/3 भरा है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। चित्र आपका दिया गया है मेरे भाई, चित्र आपका दिया गया है। तो भैया जो जो डाटा दिया है वो पहले लिख लो, जो जो डाटा दिया है पहले लिख लो। एन जी दिया है, ओ माय गॉड, ब्लैक नहीं, सोल्यूशन में क्या लगाएंगे भाई, एन जी दिया है, कितना दिया है, 3/2, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। फिर जल का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष कितना, 4/3 दिया है। ठीक है, त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन द्वि अवतल लेंस है। क्या है, द्वि अवतल लेंस। तो भैया द्वि अवतल लेंस के लिए आपको बता दूं, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए देखो चित्र में, देखो भैया चित्र में देखो, चित्र में ही देखो, आप समझ जाओगे। चित्र में देखो, ये वाली जो ये एक पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, और ये एक अवतल पृष्ठ है। आप ध्यान से देखिए भैया, ये अवतल पृष्ठ है। तो भैया देखो, इसका जो ये गोली पृष्ठ, इसका कहीं इधर बनेगा, ओहो इतना गंदा, इसका जो गोली पृष्ठ है वो कहीं इधर बनेगा, ओहो इतना गंदा, इसका जो गोली पृष्ठ है वो इधर, यानी इसकी त्रिज्या जो होगी वो R1 इस साइड में होगी, लेंस के बाहर होगी, लेंस के बाईं ओर। तो R1 जो होगी आपकी वो कैसी होगी, माइनस में, और इधर वाली की त्रिज्या कैसी होगी, R2 कैसी होगी, प्लस में होगी, क्योंकि लेंस से दाईं ओर है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर। देखो तो यहां पर हम इसको आपको बता देते हैं कि इधर वाली जो त्रिज्या है वो हम कैसे लेंगे, माइनस का R1, और इधर वाली जो त्रिज्या है वो कैसे लेंगे, R2 प्लस का R2। तो भैया R1 का मान कितना है आप बताओ, R1 का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और R2 का मान कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो सही है, बोलो सही है। अब अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस के लिए फार्मूला हमने बता रखा है आपको। देखो चलो शुरुआत में, चलो यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहीं पर आप मान जो है रखें फटाफट। अगर वो फार्मूला तुम्हें याद है, मैं क्या करूं, वो फार्मूला तुम्हें याद है तो चिन्ह, यहाँ चिन्ह सहित लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ चिन्ह सहित लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर नहीं याद है तो चिन्ह सहित आप लिखें। ठीक है सर, तो देखो अब हम क्या करते हैं, 1/f बराबर हमारा जो फार्मूला होगा क्या होगा, Ng-1 और 1/R1 -1/R2। हम इसी पे यूज करेंगे। 1/f बराबर क्या होगा, ये हमारी पहली फोकस दूरी है, ये हमारी क्या है, पहली फोकस दूरी, ये तो हमारा सूत्र है, इसको हम पहली फोकस दूरी कह दे रहे हैं। इसका मान है 3/2 -1, R1 का मान कितना है, -1/10, इसका मान है 1/10। ठीक है सर, ठीक है, इसको थोड़ा से हम और करते हैं, इस साइड में थोड़ा हमें जगह चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम लगाते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन यहीं पे कर दिया जाए क्या, कि 1 जो f1 है, पहले लेंस के लिए बात हो रही है भाई, पहले लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 3/2 में से एक गया तो ये हो जाएगा 1/2,
और यहाँ पे क्या होगा 2/-(-2/10), तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो 1/f1 आया है पहले लेंस के लिए वो कितना है माइनस का 1/10, ये आया, ये आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे लेंस के लिए, दूसरे अवतल लेंस के लिए, पहले अवतल लेंस के लिए लिया गया है भैया R1 माइनस में R2 प्लस में। दूसरे लेंस के लिए भी अगर हम देखेंगे सर, दूसरे लेंस के लिए भी देखा जाए तो R1 अभी भी माइनस में होगा, R2 अभी भी प्लस में होगा। तो दूसरे लेंस के लिए भी फोकस दूरी अगर आप ध्यान से देखें तो यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो यहां लिख सकते हैं दूसरे अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है 1/f2, देखो ना भाई, कहे देखो कुछ बदल ही नहीं रहा, जो कांच का पूर्णांक है वही है, कांच का पूर्णांक वही है, जो बदल ही नहीं रहा है तो हम क्यों बार बार लिखें, 1/10 ही आएगा, ये भी आएगा, अब ये भी आएगा। अब तीसरी बात ध्यान देना है तुम्हें, अब तीसरी बात ध्यान देना है, अब जब इसके बीच में क्या भर दिया गया है, कह रहा है कि जल भर दिया गया, क्या भर दिया गया, जल भर दिया गया है। जब जल भर दिया गया है तो आपको देखने में चित्र में कैसा लग रहा है, ये किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह काम करने लगेगा। ये किसकी तरह काम करने लगेगा, उत्तल लेंस की तरह काम करने लगेगा भाई। जब ये उत्तल लेंस की तरह काम करने लगेगा तो यहां हम निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए, लेंस के लिए भैया देखो त्रिज्या हमारी R1 कितनी होती है, हमने आपको सिखाया है, जो R1 होती है हमारी प्लस में होती है, यानी कि +10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो R2 होगी वो पलट जाएगी -10 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं, सुनो ध्यान से, ग्रीन कलर चलाने चल रहा हूं, देखो ये देखो, ये जो बना है इसकी जो त्रिज्या है वो ये यहां से यहां तक R1 होती है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक का यूज करता हूँ, ठीक है। अरे बाप रे, चित्र ही गायब हो गए, देखो 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 देखो, चलो कोई ना, अभी तो बरकरार है, ब्लैक यूज करता हूँ, ब्लैक से दिखेगा, देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है R1, और इसकी जो त्रिज्या है वो इस साइड में होती है, वो कितनी होती है R2, और इधर ये माइनस में होगी, लेंस की बाईं ओर है, ये इधर ये प्लस में होती है। बात क्लियर है ना उत्तल लेंस के लिए, हाँ सर सही है, सही है, सही है, सही है, सिखा के आए हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ले भैया विनोद। तो अब हम उत्तल लेंस का फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला हमारा वही है लेकिन जल में है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1, सॉरी, Ng-1, जी नहीं वाटर है, इस बार क्या है, वाटर है जी, और 1/R1 माइनस 1/R2 कर देंगे, ठीक है सर। तो 1/f बराबर क्या होगा, अब की बार अपवर्तनांक कितना दिया है जल का, 4/3 दिया, -1, और 1/R1, R1 का मान 10 है, इसका मान माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 4/3 में से जाएगा तो ये 1/3 बचेगा, और ये 2/10 बचेगा, 5 दूना हो जाएगा 10, तो ये 1/f बराबर हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, कैसे बोलोगे, बोलो बोलो जी, बोलो जी, कैसे बोलोगे। 1/, ये दूसरा लेंस है, 1/15 आ गया, ये दूसरा है फोकस दूरी, ये दूसरी फोकस दूरी है, ठीक है सर, ये हमारी दूसरी फोकस दूरी आ गई, ध्यान सुनना। अब हमें क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों आ गई, उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, कुल फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब कुल फोकस दूरी निकालेंगे तब जाके लेंस की क्षमता निकलेगी, तो अभी हमें कुल फोकस दूरी निकालना है, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट इसी में जोड़ लेते हैं कुल फोकस दूरी, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। एक काम करना, बैक में चलो, यहाँ पे जो है ना इसको 3 मानो, क्या मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, क्यों मानते हैं 3, क्योंकि 2 तो हो गया था, 2 फोकस दूरी तो हो गई थी, ये तीसरी फोकस दूरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं,
तो 1/f बराबर क्या होगा, इसका मान 1/10 है, इसका भी मान 1/10 है, इसका मान अभी निकाला 1/15। ये हो जाएगा माइनस का 2/10, 2/10 और ये प्लस का 1/15। ये काट देंगे हो जाएगा 5, तो माइनस का 1/5 प्लस 1/15। ये 1/कैपिटल F हमारा आता जा रहा है। ठीक है सर, 1/कैपिटल F। ये क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर हो रहा है छोटू? बोलो 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 यस। अब इसका 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 एकम 15 माइनस 15 और 5 एकम 5। ये हो जाएगा 1/F बराबर क्या हो जाएगा, -10/90। घट जाएगा ना, ये कट गया तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/9। F बराबर कितना आया, 9 सेंटीमीटर। लेकिन क्षमता निकालना है हमें। क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्या मैंने कहीं गलती की क्या, क्या कहीं कहीं गलत है क्या कोई डाटा? 1/15 ठीक है सर। क्या माइनस में आ रहा था क्या, नहीं 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 नहीं। क्या माइनस में आ रहा था क्या, फोकस दूरी नहीं जो बाबा नहीं। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं जी नहीं। अब ये हो गया। अब हमें लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता हम P बराबर जानते हैं क्या होता है, 100/F। 100/F, 100/F होता है। तो बोलो यही तो होता है 100, और F हमारा कितना है, 9। काट दो, 93 यानी 13 दशमलव क्या आएगा, 3 3 आएगा, 13 दशमलव, बात कर दो ना, 93 13.33। आप देख लीजिएगा इसको। ये डाई क्या आ गया आपका, डायोप्टर। क्या आ गया, डायोप्टर। ये आपका आंसर है, ये भाई आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये इसका आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे भाई? लेकिन एक चीज गड़बड़ हो रही है, एक चीज गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे माइनस मेरा मिस हो गया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -9 सेंटीमीटर आया था, माइनस हो जाएगा। तो अब ये -13.3 है ना, बार बार ये भाग करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई आपको? क्या इतनी बातें क्लियर हुई आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब हम ले अगली सवाल लिया जाए। अगली सवाल ये रही आपके स्क्रीन पर, क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको इसे समझना है मेरे भाई, और चित्र के माध्यम से समझेंगे। पेशेंस रखिएगा इस सवाल में, पूरी सवाल पेशेंस पे बेस्ड है, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 30 अंश है, ठीक है, अपवर्तनांक इतना दिया है, पदार्थ से बना है, इसके एक अपवर्तक पृष्ठ से चांदी की कलाई कर दी जा रही है, कर दी जाए, तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण कितने कोण से आपतित हो, यानी आपतन कोण पूछ रहा है कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अपने पूर्व पथ पर वापस लौट आए। अरे बाप रे, 2025 में आया हुआ प्रश्न है भैया, 2025 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो बिना फिगर का तो ये बनेगा नहीं, तो पहले हम आपको पहले जो डाटा दिया है वो हम लिख देते हैं। भैया प्रिज्म कोण हमारा 30 अंश दिया है, जिसको हम ए से लिखते हैं। अपवर्तनांक हमारा दिया है कितना, 2 दिया है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, √2 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ये हमारे पास एक क्या है, कलर इसका चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है सर, हम इस प्रिज्म का नामांकन कर देते हैं, ए है, बी है और ये सी है। क्या कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण इतना है, यानी ये वाला जो कोण है वो 30 अंश का है। अपवर्तनांक इसका जो है, इसका जो अपवर्तनांक है वो n दिया है √2। ठीक है,
पदार्थ से बना है, अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित हो। तो यहां से सबसे पहले क्या करो, एक किरण आपतित कराओ। यहाँ पे हमने कहा एक किरण आपतित हुई, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब। यहाँ पे जब अभिलंब खींचेंगे ये ऐसे होगा। अब भाई जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होता है, सबको पता है, ठीक है सर। ये हमारी कोई किरण यहाँ पर आई, अब अपने रास्ते से ना होके थोड़ा सा क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो प्रकाश किरण इस तरह से क्या होती है, बैंड। तो प्रकाश किरण यहाँ पे टकराती है, ये, और ये अपने रास्ते सीधे वाले रास्ते से ना जाके, ये सीधे ना जाके क्या होती है, बैंड हो जाती है। यहां पर कह रहा है यह दूसरे वाले भाग पर, प्रकाश किरण यहाँ पे जो दूसरे वाला भाग है उसको कह रहा है कि इसको कलाई कर दिया जा रहा है। इसको क्या कर दिया जा रहा है, कलाई कर दिया जा रहा है। इस वाले भाग को क्या कर दिया जा रहा है, कलाई कर दिया जा रहा है। इस वाले भाग को क्या कर दिया जा रहा है, इस भाग को क्या कर दिया गया, कलाई कर दिया गया। तो भाई जब कलाई कर दोगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, आगे जाएगी ही नहीं। आगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, आगे जाएगी ना, और यहाँ पे जो कोण बनाएगी वो कितना है, 90 अंश का बनाएगी, यानी अभिलंबवत दूसरे पृष्ठ पर। ये दूसरा पृष्ठ है हमारा, दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है। पहला पृष्ठ हमारा ये था, पहला पृष्ठ है। क्या आपको समझ में आ रहा है, यस सर। दूसरे पृष्ठ पर क्या कर दिया जा रहा है, उसको कलाई कर दिया। एक पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है, पर अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण कराए तो चांदी की कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, अब जब इसको कलई कर दिया गया तो आगे प्रकाश किरण जा ही नहीं पाई, बाहर निकल ही नहीं पाई। जितने कोण से आई उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। जितने ही कोण से प्रकाश किरण आएगी उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, सही है, बोलो सही है, बताइए भाई, बताइए कितना होगा, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है। अब हमें पता है कि हमारा ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है, 90 अंश है। ये वाला कोण कितना है, 90 अंश से प्रकाश किरण परिवर्तित हो जा रही है, क्योंकि कलई कर दिया जा रहा है तो वो परिवर्तन के नियम का पालन करेगी, आगे जाएगी नहीं, वापस लौट आई। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे आर कितना है ये इंपॉर्टेंट है। आई तो हमें निकालना है, वो तो हम निकालेंगे, लेकिन अगर यहां से हम आर निकालें तो वो कितना होगा। देखो भैया, जो हमारा कोण क्या है, इसको हम कुछ मान लें, इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो 90 30 कितना हो जाएगा, 90 30 120। और ये तो यानी कि जो हमारा सीधा सीधा आर निकल के आएगा, अगर हम आर की बात करें मेरे भाई, तो आर हमारा कितना होगा, 60 अंश होगा। ना भैया 60 अंश नहीं होगा, 60 अंश होगा। आर हमारा कितना होगा, 60 अंश होगा। सर कैसे, अरे भाई 90 - 30 कर दो। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा, 180। तो भैया ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 60 ही तो होगा। ये वाला 60 ही तो होगा छोटू, तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। क्या अब हम आंसर लगा सकते हैं, यस सर। तो क्योंकि एन बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, तो हमें साइन आई का मान निकालना है, साइन आई का मान निकालना है, अपवर्तन कोण है ना, एन इंटू साइन आर हो जाएगा। साइन आई ठीक है सर, एन का मान कितना दिया है, √2, और साइन आर का मान कितना है, 60 अंश, और साइन 60 का मान बच्चा बच्चा जानता है, √3/2। ले भैया विनोद, ये तो गड़बड़ा गया जी। ले भैया विनोद, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कोण है वो गड़बड़ हो रहा है, 60 अंश नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, कोण 60 अंश नहीं होगा मेरे भाई, 60 अंश नहीं होगा, हमारा नॉर्मल के सापेक्ष बन रहा है भैया। हमको ये वाला कोण देखना है, माय गॉड, हमारा ये हमारा यहाँ पे आपतन कोण है,
तो ये हमारा अपवर्तन कोण, तो हमें ये वाला कोण चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण चाहिए। तो भैया हम कह सकते हैं ये वाला कोण तो हमारा, हम ये वाला कोण बोल दिए, ये वाला कोण तो हमारा क्या है, 60 है। हम कह रहे हैं 60 है, ठीक है अविलंब। ये हवाला हमारा कितना है, 90 अंश है। जब वो 60 है, ये 90, 90 60 कितना हो जाएगा, 90 60 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 और 60, देखो ये वाली पूरी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये सीधी रेखा है, ठीक है। ये वाला तो हम कह रहे हैं 60 है, क्योंकि ये 90 है और ये 30 है, तो ये 60 होगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 हो गया। लेकिन फिर ये लंब डाला गया, तो लंब से ये भी कोण तो 90 होगा, ये देखो ये 90 होगा, तो ये 60 है, ये 90, तो 90 60 कितना होगा, 150। तो ये बीच वाला कोण कितना होगा भैया, कितना होगा, कितना होगा, 30 अंश होगा मेरे भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस सॉरी। हमारा आर कितना है मेरे भाई, हमारा आर कितना है, आर हमारा है कितना, केवल कितना है भैया, 30 अंश। तो यहाँ पे हम 30 अंश लिखेंगे, माफी चाहते हैं गलती हो गई, मैंने ऊपर वाला एंगल रख दिया, हमें तो अपवर्तन कोण चाहिए था ना। चल 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 विनोद चल, देखो तो ये आर, अब आर का मान कितना है भैया, 30 अंश। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, √3, और सॉरी √2 है, और साइन 30 का मान 1/2, परमेयीकरण कर पड़ी छोटू, परमेयीकरण कर देंगे, √2 से आंसर हर में गुणा कर देंगे भैया, है कि नहीं। तो जब इसको परमेयीकरण कर देंगे, अरे यार कितने बार खींचना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ओहो, साइन हो जाएगा, आई हो जाएगा, बोलो √2 टू हो जाएगा, नीचे 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो साइन आई बराबर कितना होगा, 1/2। ये साइन में कितने अंश का मान है, 45 अंश का मान है, तो साइन से साइन हटा, आपतन कोण हमारा कितना आया मेरे भाई, 45 अंश। तो ये जो हमारा कोण आया वो आया 45 अंश पर, कोण जो है अभिलंब से क्या है, प्रवेश की, ये हमारा क्या हो गया 45 अंश। तो आपतन कोण हमारा कितना, 45 अंश। क्या आपको समझ में आया मेरे भाई, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगली सवाल पे, आपके स्क्रीन पे अगली सवाल है ये है अगली सवाल। इस सवाल को भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है मेरे भाई। इस सवाल को मैं टाइमर लगा देता हूं, आप इस सवाल को करो, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। करिए, हरी आप जल्दी से करिए सवाल को, इस सवाल को जल्दी से हरी अप करिए, नहीं करेंगे 1 मिनट का टाइमर लगा है भैया। क्या कितना आंसर होगा, आप इसका आंसर का जवाब दीजिए, आंसर का जवाब दीजिए। अच्छी सवाल है, 2023 में पूछी गई है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चंस। जल्दी से हरी अप जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए। अरे आप 1 मिनट का टाइम दिया हूँ सवाल के लिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया हूँ। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और हैं। 2 क्वेश्चन को हम जल्दी से करा के आज की क्लास को फिनिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये मेरे भाई। जल्दी से हरी आप हरी आप हरी आप, जल्दी करो। आई थिंक आपका टाइम खत्म होने वाला है, अभी आपका जवाब आने लगा है, थोड़ा 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 आ रहा है आ रहा है आ रहा है। चलिए चलिए, कोई ना कोई ना कोई ना, चलिए ये हुआ आपका टाइम खत्म। अब हमारा देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रही है सवाल, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही है। कह रही है चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके ए बी, ये इसकी ए बी सतह है, ठीक है। प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित हो रही, ठीक है, अंदर भी जाएगी। गुटके का अपर्तनांक यन है, दिया गया है, गुटके का अपर्तनांक कितना है, यन है। तो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यन का मान निकालना है भाई, यन का मान निकालना है। जब प्रकाश किरण ऊर्ध्वाधर कोण आंतरित होती है, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ, ऊर्ध्व पृष्ठ पर, यानी इस पर जो है प्रकाश किरण क्या होती है, कोण आंतरिक परिवर्तित होती है। कोण आंतरिक परिवर्तित का मतलब समझते हो, प्रकाश किरण सघन से गई, सघन में ही क्या हो गई, वापस लौट आएगी। जिस माध्यम से पूर्ण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, यही हुआ,
मतलब प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो भैया देखो इसको समझो, इसको समझो आप। चित्र में ही मैं और सारी चीजें क्लियर करूंगा। चित्र तो हमारा ये है, अब चित्र को मैं बढ़ाऊंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, पहले तो हमारे पास क्या है 45 अंश है, यानी आपतन कोण जो है वो हमारा क्या है 45 अंश है। ठीक है सर। क्या यहां से जब प्रकाश किरण आपतित होगी, पहले जो जो दिया गया है वो पूछ लो हमसे। पहले यन पूछा है, क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, जो जो दिया गया है। आर हमें नहीं पता है, तो मेन चीज क्या है सर, आर को ही निकालना। यन अपन निकाल लेंगे, अगर हम आर निकाल लेंगे तो यन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो चित्र में मेरे भाई, चित्र में हम चल रहे हैं, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, प्रकाश किरण, ये अविलंब है अपना, ये तो अपना विलंब है, सीधे आएगी। प्रकाश किरण क्या होगी, थोड़ा सा अपने रास्ते से प्रकाश किरण अब थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अरे यार, ये ये अपना अविलंब है, ये क्या है अपना अविलंब है। अब यहां से प्रकाश किरण ऐसे बैंड होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बैंड होगी, यहाँ पे टकराएगी, ये तो थोड़ा सीधा जाना चाहिए, तो थोड़ा सा बैंड हो गई है। तो ये वाला जो कोण है वो होगा आर। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। तो यहां से पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो हमारा ये जो दिया गया है, यहाँ से हम कुछ मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यन बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन आर के लिए ही हमें लड़ना है, तो साइन आई, आई मतलब 45 अंश, बटे क्या हो जाएगा एन। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा 2n। ये हमारा आर का मान है, इसको अभी हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, गुटके के अपवर्तनांक यन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण ऊर्ध्व पृष्ठ बीसी से पूर्ण आंतरिक, जो बीसी से पूर्ण आंतरिक परिवर्तित होगी, यहां से ये कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, यहां से किरण ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तित हो रही है, तो ये कोण जो है, जो बाहर का कोण है वो 90 अंश होगा। तो ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण कितना होगा मुझे ये बताओ, ये वाला कोण कितना होगा 90 माइनस ये पूरा 90 है, तो 90 ये आर है, ये पूरा 90 है ना, पूरा 90 होगा, तो 90 माइनस ये क्या हो जाएगा आर। ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर हो जाएगा। पूरा कोण कितना है 90 है ना, देखो दिख रहा है, मैं हटा देता हूँ, फिर से। ये वाला कोण आपको 90 दिख रहा है, यस। तो इतना कोण कितना होगा, तो आपको सबको पता है ना, ये कोण कितना होगा 90 माइनस आर ही तो होगा। ये वहीं पर आप बना दीजिए, ये आपका 90 माइनस आर ही तो होगा। और किरण, ये वाली किरण देखो, ये कितना है 90 अंश आपका एंगल है, ये है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, तो यहां से लेकिन माध्यम बदल रहा है, और अपवर्तनांक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं हम, दूसरे के लिए क्या करेंगे, देखो बीसी पृष्ठ पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। तो भाई अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। अब आपतन कोण कौन है हमारा, साइन 90 माइनस आर। अपवर्तन कोण कौन है 90 अंश है। अपवर्तन कोण अब क्या है, देखो अब जो हमारा आई बन गया है वो 90 माइनस आर है, जो अपवर्तन कोण है वो कितना है हमारा 90 अंश है, जो बाहर निकल रहा है, जो क्या है बाहर निकल रहा है ना, वो हमारा 90 अंश हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिगर फिर से बनाऊं क्या, फिगर फिर से बनाऊं क्या, अरे नहीं, ठीक है, सही है, सही है, बोलो सही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कहो तो मैं फिगर फिर से बना दूं, देखो फिगर फिर से देख लो चाहे, नहीं ठीक है, कलर इसी पे चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए बस। ये वाला पूरा 90 है, आपको दिख रहा है, ये पूरा 90 है, आपको पता है, ठीक है। ये आर से आपतित हो रहा है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस आर कर देंगे, ठीक है। और किरण कैसे पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही है,
तो ये वाला जो बाहर का कोण है वो कितना होगा 90, ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90। तो ये 90 जो है अपवर्तन कोण है, यानी वो आर है अपना, और आपतन कोण कितना है 90 - आर, हम यूज करते हैं। लेकिन माध्यम बदल रहा है, हम क्या है सघन से विरल में जा रहे हैं, तो अपवर्तनांक क्या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को अपवर्तनांक बदल जाएगा, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपना अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/n, 1/n ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, 1/n है, ठीक है। आई का मान आप रख दो साइन 90 - आर, और यहाँ पे साइन 90, 1/n, ठीक है। साइन 90 - थीटा कॉस आर हो जाएगा बटे 1, तो कॉस आर बराबर कह सकते हैं हम 1/n हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर। हमें साइन और कास का मान पता चले, एक ये मान मिल गया। एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं, तभी यह निकलेगा। यहाँ समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरह, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2n का होल स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। तो ये हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर बराबर हम कहेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो n स्क्वायर बराबर कहेंगे 3/2, तो n बराबर क्या होगा 3/2। यही हमारा क्या है मेरे भाई फाइनल आंसर, ये है अपवर्तनांक का सूत्र। क्या सवाल अच्छी लगी? क्या सवाल अच्छी लगी ना? बढ़िया सवाल थी भाई छोटू, ऐसे सस्ती मस्ती सवाल नहीं लेके आया था मैं, ऐसे सस्ती मस्ती सवाल लेके नहीं आया। ये आपके पास एक और सवाल है, अल्पतम विचलन कोण की सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। आइए देखते हैं फटाफट, फटाफट देखो बस, फटाफट, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे जी छोटू, क्या करोगे? देखो, एक अपवर्तनांक है, यानी n बराबर दिया है 1.732, इसको हम √3 भी लिख सकते हैं। यस सर, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक देखो हमने बताया था कि एक आदर्श प्रिज्म का जो कोण होता है वो एक कितना है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है, अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का मान निकालना है, फिर विचलन कोण में आपतन कोण का भी मान निकालना है विचलन की स्थिति में। तो भैया सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, n बराबर क्या होता है साइन a प्लस लेमडा बाई 2 अपान साइन a बाई 2 होता है। रखते चलो फटाफट मान, इसका मान थोड़ा सा और जल्दी, इसका मान √3 है, साइन है a का मान 60 है, 60 प्लस लेमडा बाई 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/2, यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे ही बरकरार रहेगा 60 प्लस लेमडा बाई 2, नीचे वाला कितना हो जाएगा साइन 30 अंश कट जाएगा। अब यहाँ पे डाटा भर दो, √3 है, बोलो हाँ, साइन साइन 60 प्लस लेमडा बाई 2 ये बरकरार है। अभी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 बराबर साइन 2 साइन हो जाएगा, साइन 2 ऊपर चला जाएगा, साइन 60 प्लस लेमडा m/2, ये चलाएगा नीचे, तो साइन हम कह सकते हैं 60 प्लस लेमडा बाई 2 बटे 2 चलाएगा नीचे। इस साइन में कितने अंश का मान है, साइन में कितने अंश का मान है भैया, बोलो बोलो, साइन 60 अंश का, तो साइन साइन कट जाएगा, तो 60 प्लस लेमडा बाई 2 लेमडा m मिनिमम बराबर 60, तो ये हो जाएगा 60 लेमडा m बराबर 60 दूनी 120,
तो लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। मेरे भाई क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 60 अंश। कितना आसान था, बोलो यस यस यस, बोलो यस यस यस। अगली सवाल देखो, अगली सवाल क्या, अभी इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, विचलन को, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमसे पूछ रहा है क्या, आपतन कोण। तो भैया हमें पता है ना, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो हमारा आई होता है वो यही तो होता है, ए प्लस लेमडा एम बाई टू। याद करो, साइन हट जाता है। तो बस यहाँ से ए का मान कितना निकाला है, 60 है, लेमडा एम का मान 60 है, और ये हो जाएगा 120/2, अगेन ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो समबाहु त्रिभुज दिया है ना, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज दिया है, इस समबाहु त्रिभुज छोड़ो, जो समबाहु प्रिज्म दिया है, समबाहु का मतलब जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 60 अंश हो। एक आदर्श प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है वो 60 अंश होता है, मैंने बताया है पिछली क्लास में। ये हो गया। एक सवाल मेरे भाई और है मेरे पास, ये अगली सवाल है आपके स्क्रीन पे। अगली सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है एक कांच के पतले प्रिज्म के जल को डुबो दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के 1/4 है, सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। तो भैया ए एन जी दिया है 3/2, ठीक है। ए एन डब्ल्यू दिया है 4/3। तो कह रहा है पतला प्रिज्म है, तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला हम लोग an-1 जानते हैं, इसी फार्मूले का यूज करना है पहले। लेकिन क्या है, कांच के लिए, कांच में तो लेमडा एम बराबर हो जाएगा an(g-1) इंटू ए, इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। an(g) का मान कितना है, 3/2 माइनस 1 इंटू ए, 2 2 में से 1/a हो जाएगा 2 इंटू ए, यानी कि लेमडा एम का जो मान हमारा आया वो a/2 आया पहले के लिए। दूसरे के लिए लगाए तो लेमडा एम डैश मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, अब देखो भैया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है भैया ए एन डब्ल्यू, तो ये होता है a(n)(w)-1 को हम क्या लिख सकते, लेमडा एम डैश, ए का मान हमें बरकरार है, a(n)(w) क्या लिख सकते, a(n)(w)/an, मतलब कांच के सापेक्ष है ना, तो जी लिख देंगे, जी 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 जी, ANG/AN(w)-1। ठीक है सर। ए, इसका मान कितना है 3/2, इसका मान कितना है 4/3 माइनस 1, ये है 3 सबसे ऊपर चला रखते हैं, 3 का 9 हो जाएगा, बटे 4 दूना 8 माइनस 1, ए हो जाएगा। तो ये 8 कम 8, 9 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 1/8, यानी लेमडा एम डैश हमारा कितना आया 1/8। अब क्या कह रहा है, कह ही क्या रहा था भैया, अब क्या कह रहा है, 1/4 रह जाएगा। वायु के सापेक्ष दोनों को भाग लगा देते हैं, तो लेमडा एम डैश बटे लेमडा एम, भाग लगाते हैं, लेमडा एस 1/8 है, और ये भाग लगाएंगे पलट जाएगा तो 2/a हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, यानी लेमडा एम डैश लेमडा एम बराबर 1/2 दूना 4 होगा, सॉरी सॉरी 1/4। ये क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा किसका, वायु के सापेक्ष, यानी लेमडा, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 हो गया। लेमडा एम डैश जो है वो लेमडा, सॉरी जो वायु में जो अपवर्तन तरंग, सॉरी विचलन कोण, इसका कितना हो जाएगा, जल्दी का काम शैतान का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई। आई होप कि क्लियर, मैंने आपको क्या कर दी, सवाल करा दी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो आप बताइए। 2 सवाल मैंने आपके लिए दिया है, ध्यान देना, उसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए हर एक बच्चे से, ठीक है। तो मेरे भाई अगर कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे पढ़ाकू आर्मी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।